कयामत एक दिन तमाम दुनिया, इंसान, हैवान, जिन, फरिश्ते, आसमान और जो कुछ इनमें है सब फना हो जाएंगे। अल्लाह के सिवा कुछ बाकी न रहेगा। इसी को क्यामत आना कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्यामत आने से पहले कुछ क्यामत की निशानियां जाहिर होंगी और हम आपको इस वीडियो में कयामत आने से लेकर कयामत आने के बाद और दज्जाल से लेकर मेहंदी अलैहि सलाम, ईसा अलैहि सलाम और याजूज और माजूज, जन्नत, दोजख, इन सब के बारे में बताने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो अपने दोस्तों और घर वालों को भी शेयर करके दिखाएं। कयामत आने की पहली निशानियों में खसफ यानी 3 जगह आदमी जमीन में धंस जाएंगे, पूरब में, पश्चिम में और अरब में। इल्म में दीन उठ जाएगा, जे हालत की कसरत होगी, शराब और जीना की ज्यादती होगी और इस बेहयाई के साथ होगी कि जैसे गधे घोड़ा खाते हैं। मर्द कम होंगे, औरतें ज्यादा होंगी, यहां तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। माल की ज्यादती होगी। अरब में खेती और बाग और नहरें जारी होंगी। नहरें फारात अपने खजाने खोल देगी और वह खजाना सोने के पहाड़ होंगे। मर्द अपनी औरत के कहने में होगा, माँ बाप की ना सुनेगा। दोस्तों से मेल जोल रखेगा और माँ बाप से जुदाई। गाने बजाने की कसरत होगी। वदकार और नाहल सरदार बनाए जाएंगे। जलील जिनको तन का कपड़ा न मिलता था वो बड़े बड़े महलों पर इतराएंगे। मस्जिद में लोग चिल्लाएंगे। इस्लाम पर कायम रहना इतना कठिन होगा जैसे मुट्ठी में अंगारा लेना। यहां तक कि आदमी कब्रिस्तान में जाकर तमन्ना करेगा कि काश मैं इस कब्र में होता। वक्त यानी टाइम में बरकत ना होगी। यहां तक कि साल सिर्फ महीना के और महीना सिर्फ हफ्ता के और हफ्ता सिर्फ दिन के और दिन ऐसा हो जाएगा जैसे किसी चीज को आग लगी और जल्द भड़क कर खत्म हो गई। यानी वक्त बहुत जल्द जल्द गुजरेगा। दरिंदे जानवर आदमी से बात करेंगे। सूरज पश्चिम से निकलेगा। इस निशानी के जाहिर होते ही तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। इस वक्त में इस्लाम लाना कबूल ना होगा। इसके अलावा बड़े दज्जाल के 30 दज्जाल और होंगे जो सब नबी होने का दावा करेंगे। हालांकि नबूतत खत्म हो चुकी है। हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी ना होगा। इन दज्जालों में बहुत से गुजर चुके और जो बाकी हैं जरूर होंगे। दंजाल ये काना होगा, इसके एक औंख होंगी और खुदाई का दावा करेगा। इसके माथे पर काफ फेरे लिखा होगा, यानी काफिर, जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा और काफिर को न दिखाई देगा। यह बहुत तेजी से पूरी दुनिया का सैर करेगा। 40 दिन में हरमैन शरीफैन के सिवा तमाम रूहे जमीन का गश्त करेगा। 40 दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा और दूसरा दिन महीना भर के बराबर और तीसरा दिन हफ्ता के बराबर और बाकी दिन 24-24 घंटे के होंगे। इसका फितना बहुत सख्त होगा। एक बाग और एक आग इसके साथ होगी, जिसका नाम जन्नत दोजख रखेगा। जहां जाएगा उनको साथ लिए होगा। उसकी जन्नत दरअसल आग होगी और उसका जहन्नम आराम की जगह होगी। लोगों से कहेगा कि हमको खुदा मानो। जो उसे खुदा कहेगा उसे अपनी जन्नत में डालेगा और जो इनकार करेगा उसे अपने जहन्नम में फेंक देगा। मुर्दे जिलाएगा, पानी बरसाएगा, जमीन को हुक्म देगा, वह सब्जे उगाएगी। वीराने में जाएगा तो वहां के दफीने शहद की मक्खियों की तरह दल के दल उसके साथ हो जाएंगे। इस किस्म के बहुत से शोबदे दिखाएगा और हकीकत में यह सब जादू के करिश्मे होंगे। वाकई में कुछ ना होगा। इसीलिए उसके वहां से जाते ही लोगों के पास कुछ ना रहेगा। जब हरमैन शरीफैन में जाना चाहेगा तो फरिश्ते उसका मुंह फेर देंगे। दज्जाल के साथ यहूदी की फौज होगी और पूरी दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा। फिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में हसनी सैयद होंगे। आप इमाम ब मुस्तहिद होंगे। कयामत के करीब जब तमाम दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा और इस्लाम सिर्फ हरमैन शरीफैन ही में रह जाएगा, औलिया और अब्दाल सब वहीं हिजरत कर जाएंगे। रमजान शरीफ का महीना होगा। काबा शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम भी वहां मौजूद होंगे। औलिया उन्हें पहचानेंगे और तमाम मुसलमान को उनसे बैत लेने को कहेंगे, लेकिन वह सब इनकार करेंगे। तो गैब से आवाज आएगी, यह अल्लाह का खलीफा मेहदी है, उसकी बात सुनो और उसका हुक्म मान। तो फिर तमाम मुसलमान उनके हाथ पर बैत करेंगे। फिर हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह अन्हो सबको अपने साथ लेकर मूल के शाम आ जाएंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना होगा। जब दज्जाल सारी दुनिया फिर आकर मुल्क शाम को जाएगा, उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के पूर्वी मीनार पर आसमान से उतरें। यह सुबह का वक्त होगा। फजर की नमाज के लिए इकामत हो चुकी होगी। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएं और उधर दज्जाल मलून हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सॉस की खुशबू से पिघलना शुरू होगा, जैसे पानी से नमक पिघलता है, और आपकी सांस की खुशबू वहां तक जाएगी जहां तक निगाह पहुंचती है। दज्जाल भागेगा, आप उसका पीछा करेंगे और उसकी पीठ में नेजा मारेंगे। इससे वह वासिले जहन्नम होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खिंजीर को कत्ल करेंगे। उसके बाद याजूज माजूज निकलेगा। यह एक कौम है। याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये जमीन में फसाद करते थे। बहार के मौसम में हरी चीजें सब खा जाते और सूखी चीजों को लाद ले जाते।
आदमियों को भी खा लेते और जंगली जानवरों सांपों बिच्छू तक को चट कर जाते। यह सब देखकर हजरत बुलकर नैन ने उन्हें दीवार खींचकर उनका आना रोक दिया। लेकिन जब दज्जाल को कत्ल करके अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएंगे, तब दीवार तोड़कर ये याजूज व माजूज निकलेंगे और जमीन में बड़ा फसाद मचाएंगे, लूट मार कत्ल वगैरह करेंगे। फिर अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन्हें हलाक व बर्बाद कर दे। फिर जितने यहूदी ईसाई बचे रहे होंगे वह आप पर ईमान लाएंगे। उस वक्त तमाम जहां में दीन एक दीन इस्लाम होगा और मजहब एक मजहब अहले सुन्नत होगा। और उस वक्त का बच्चे सांप से खेलेंगे, शेर और बकरी एक साथ चढ़ेंगे, आप निकाह करेंगे और औलाद भी होगी, 40 बरस तक रहेंगे और बाद वफात रोज अनवर में दफन हो। उसके बाद दावतुल अर्ध निकलेगा। यह एक अजीब शक्ल का जानवर है जो कि कोहे सफा से निकलेगा। तमाम शहरों में बहुत जल्द फिर फसाहट से कलाम करेगा। उसके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और हजरत सुलेमान की अंगूठी होगी। असा से मुसलमान के माथे पर एक चमकदार निशान लगाएगा और अंगूठी से काफिर के माथे पर एक काला धब्बा। उस वक्त तमाम मुस्लिम व काफिर अलानिया जाहिर होंगे, यानी खुल्लम खुल्ला पहचाने जाएंगे। यह निशानी कभी ना बदलेगी और जो लोग ईमान लाना चाहेगा वह कभी हरगिज ईमान ना लाएगा और जो मुसलमान है हमेशा ईमान पर कायम रहेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जब कयामत आने को सिर्फ 40 बरस रह जाएंगे, तब एक ठंडी खुशबूदार हवा चलेगी जो लोगों को बगलों के नीचे से गुजरेगी, जिसका असर यह होगा कि मुसलमान की रूह निकल जाएगी और काफिर ही काफिर रह जाएंगे। उन्हीं काफिरों पर कयामत आएगी। यह चंद निशानियां इस वीडियो में बयान की गई, उनमें से बाज जाहिर हो चुकी और कुछ बाकी हैं। जब निशानियां पूरी हो जाएंगी और मुसलमानों की बगलों से वह खुशबूदार हवा गुजरेगी जिससे तमाम मुसलमानों की वफात हो जाए, तो उसके बाद फिर 40 बरस का जमाना ऐसा गुजरेगा जिसमें किसी को औलाद यानी बच्चे पैदा ना होगी, यानी 40 बरस से कम उम्र का कोई ना रहेगा और दुनिया में काफिर ही काफिर हो, अल्लाह कहने वाला कोई ना होगा। कोई अपनी दीवार लीप होता होगा, कोई खाना खाता होगा, मतलब सब अपने अपने काम में लगे होंगे कि एकाएक अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकें। पहले उसकी आवाज हल्की हो, बाद में धीरे धीरे बहुत तेज हो जाएगी। लोग कान लगाकर उसकी आवाज सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। फिर आसमान, जमीन, दरिया, पहाड़, यहां तक कि खुद सूर और इजराफिल और तमाम फरिश्ते फना हो जाएंगे। उस वक्त सिवा अल्लाह वाहिद हकीकी के कोई ना होगा। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा, इजराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा करेगा और सूअर को पैदा करके दोबारा फूंकने का हुक्म देगा और सूअर फूंक ही तमाम अव्वन व आखिरी फरिश्ते, इंसान, जिन, हैवान सब मौजूद हो जाएंगे। लोग कब्रों से निकल पड़ेंगे, उनका आमाल नामा उनके हाथ में दिया जाएगा और हश्र के मैदान में लाए जाएंगे। यहां हिसाब जजा के इंतजार में खड़े हो। जमीन तांबे की होगी, सूरज निहायत तेजी पर सर से बहुत करीब हो, गर्मी की सख्ती से भेजे। खोलते होंगे, जबानें सूख कर कोटा हो जाएंगी, बाजों की मूंग से बाहर निकल आएंगी, पसीना बहुत आएगा, किसी के टखने तक, किसी के घुटने तक, किसी के गले तक, किसी के मुंह तक। जिसका जैसा अमल होगा वैसी ही तकलीफ होगी। फिर पसीना भी निहायत बदबूदार होगा। इसी हालत में बहुत देर हो जाएगी। 5000 बरस का तो वह दिन होगा और इसी हालत में आधा गुजर जाएगा। लोग सिफारिश तलाश करेंगे जो इस मुसीबत से छुटकारा दिलाए और जल्द फैसला हो। सब लोग मशवरा करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वह फरमाए, हजरत नूह के पास जाओ। वह हजरत इब्राहिम के पास भेजेंगे। हजरत इब्राहिम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाने को कहेंगे। हजरत मूसा हज ईसा अलैहि सलाम के पास भेजेंगे। हजरत हमारे आखरा मौला रहमत आलम सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजें। जब लोग हमारे हुजूर से फरियाद करेंगे और शफ़ाअत की दरख्वास्त लाएंगे, तो हुजूर फरमाएंगे कि मैं इसके लिए तैयार। यह फरमा कर बारगाह इलाही में सजदा करेंगे। अल्लाह ताला फरमाए, ए मोहम्मद सर, उठाओ, कहो सुना जाएगा, मां पाओगे, शफ़ाअत करो कबूल की जाएगी। अब हिसाब शुरू होगा। भिजाने अमल में आमाल तोतले जाएंगे। अपने ही हाथ पांव बदन के आजा अपने खिलाफ गवाही दें।
जमीन के जिस हिस्से पर कोई अमल किया था वह भी गवाही देने को तैयार होगा। ना कोई यार होगा, ना मददगार, ना बाप बेटे के काम आवे, ना बेटा बाप के आमाल पूछे जा रहे हैं। जिंदगी भर का सब किया हुआ सामने है ना। गुनाह से इनकार कर सकता है ना। कहीं से नेकियों मिल सकती इस बेबसी के वक्त में। दस्तगीर बेकसम हुजूर पुरनूर महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आएंगे और अपने मानने वालों की शफ़ात फरमाए। हुजूर की शफ़ात कई तरह की होगी। बहुत से लोग आपकी शफ़ात से बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे और बहुत से लोग जो दोज़ख के लायक हो हुजूर की सिफारिश से दोज़ख से बच जाएंगे। और जो गुनहगार मुसलमान दोज़ख में पहुंच चुके होंगे वह हुजूर की शफ़ात से दोज़ख से निकाले जाए। जन्नतियों की शफ़ात करके उनके दर्जे बुलंद कराएंगे। हुजूर के अलावा बाकी अंबिया सहाबा लमा औलिया शोहदा हुन फाज हुज्जाज भी शफ़ात करें। लोग लमा को अपने ताल्लुकात याद दिलाएंगे। अगर किसी ने आलिम को दुनिया में वजू के लिए पानी लाकर दिया होगा तो वह भी याद दिलाकर शफ़ात के लिए कहेगा और वह उसकी शफ़ात करे। यह कयामत का दिन जो 1000 बरस का दिन होगा, जिसकी मुसीबतें बेशुमार व नाकाबिले बर्दाश्त होंगी। यह दिन अंबिया औलिया सालेहीन के लिए इतना हल्का कर दिया जाएगा कि मालूम होगा कि इसमें इतना वक्त लगा जितना एक वक्त की फर्ज नमाज में लग, बल्कि इससे भी कम। यहां तक कि बाजों के लिए तो पलक झपक में सारा दिन तय हो जाए। सबसे बड़ी नेमत जो मुसलमानों को उस दिन मिलेगी वह अल्लाह ताला का दीदार होगा। अब इसके बाद आदमी को हमेशगी के घर जाना है। किसी को आराम का घर मिलेगा जिसके ऐश व आशा ईश की कोई इंतहा नहीं, इसको जन्नत कहते हैं। किसी को तकलीफ के घर में जाना पड़ेगा जिसकी तकलीफ की कोई हद नहीं, उसे जहन्नम और दोजख कहा। इनका इनकार करने वाला काफिर है। जन्नत दोजख बन चुकी है और अब मौजूद हैं। यह नहीं कि कयामत के दिन बनाई जाएंगी। कयामत, हश्र, हिसाब, सवाब, अजाब, जन्नत, दोजख सबके वही मानी है जो मुसलमानों में मशहूर हैं। लिहाजा जो आदमी इन चीजों को तो हक कहे मगर इनके मानी कुछ और कहे, मसलन यह कहे कि सवाब के मानी इन चीजों का मुनकर है और जो मुनकर है वह काफिर। कयामत बेशक जरूर कायम होगी, इसका इनकार करने वाला काफिर है। हश्र रूह और जिस्म दोनों का होगा। जो कहे सिर्फ रूह उठेंगी, जिस्म जिंदा ना होंगे, वह भी काफिर है। दुनिया में जो रूह जिस बदन में थी उस रूह का हश्र उसी बदन में होगा। ऐसा नहीं कि नया बदन पैदा करके उसमें रूह डाली जाएगी। बदन की अज्जा अगरचे मरने के बाद इधर ऊपर हो गए और जानवरों की खुराक हो गई, मगर अल्लाह ताला उन सब बॉडी पार्ट को जमा करके कयामत के दिन उठाएगा। हिसाब हक है, आमाल का हिसाब होगा। मीजान हका है, यह एक तराजू होगी, इसके दो पल्ले होंगे। इस पर लोगों के अच्छे बुरे अमल तोतले जाएंगे। पुल सिरात हक है, यह एक पुल है जो जहन्नम के ऊपर बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज जन्नत का रास्ता है। सबको इस पर चलना होगा। काफिर ना चल सकेगा और जहन्नम में गिर जाएगा। मुसलमान पार हो जाएंगे कोई तो इतनी जल्दी जैसे बिजली चमकी, अभी इधर थे अभी वो घर पहुंच गए। कोई तेज हवा की तरह, कोई तेज घोड़े की तरह, कोई धीरे धीरे, कोई गिरते पड़ते कांपते लंगड़ा। जितना अच्छा अमल होगा उतनी ही जल्दी पार होगा। हौश कौसर जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है हक है। उसकी लंबाई 1 महीना का रास्ता है और उतनी ही चौड़ाई है। उसके किनारे सोने के हैं, उन पर मोती के कुब्बे बने हैं। उसकी तह मुश्क की है, उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और छत से ज्यादा मीठा है और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। जो उसका पानी एक बार पिएगा कभी प्यासा ना होगा। उस पर पानी पीने के बर्तन सितारों से भी गिनती में। उसमें जन्नत से 2 नहरें उरे हैं, एक सोने का, दूसरा चांदी का मकाम। महमूद अल्लाह ताला अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद देगा जहां अगले पिछले सब आपकी तारीफ करेंगे। लेवा उल हमद, यह एक झंडा है जो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कयामत के दिन मिलेगा, जिसके नीचे हजरत आदम अलैहि सलाम से लेकर कयामत तक जितने मुसलमान हुए हैं नबी वली, सब इसी झंडे तले जमा हो। जन्नत, जन्नत एक बहुत बड़ा अच्छा घर है जिसको अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बनाया है। उसकी दीवार सोने चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी, जमीन जाफरान व अंबर की है। कंकरियां की जगह मोती चौड़े हैं कि एक बाजू से दूसरे बाजू तक तेज घोड़ा 70 बरस में पहुंचे।
जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी जो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आती। तरह तरह के फल, मेवेदार शहद, शराब। जन्नत की शराब में ना बू होगी ना नशा, और अच्छे अच्छे खाने, बढ़िया बढ़िया कपड़े जो दुनिया में कभी किसी को नसीब ना हुए, वह जन्नती हो जाएंगे। खिदमत के लिए हजारों, साफ सुथरे गलमा और सोहबत के लिए सैकड़ों हूरें मिलेंगी जो इतनी खूबसूरत हैं कि अगर कोई इनमें से दुनिया की तरफ झांके तो उसकी चमक और खूबसूरती से सारी दुनिया के लोग बेहोश हो जाएं। बहिश्त में ना नींद आएगी, ना बीमारी होगी, ना कोई डर होगा, ना कभी मौत आएगी, ना किसी किस्म की कोई तकलीफ होगी, बल्कि हर तरह का आराम होगा और हर ख्वाहिश पूरी होगी। और सबसे बढ़कर नेमत अल्लाह ताला का दीदार होगा। दोजख यह भी एक घर है। इसमें धूप अंधेरी और तेज काली आग है, जिसमें रोशनी का नाम नहीं। यह बदक और काफिरों के रहने के लिए बनाया गया है। काफिर इसमें हमेशा कैद रखे जाएंगे। इसकी आग दम बदमड़ती रहेगी। जहन्नम की आग इतनी तेज है कि सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए तो तमाम जमीन वाले सब के सब उसकी गर्मी से मर जाएं। अगर जहन्नम का कोई दरोगा दुनिया में आ जाए तो उसकी डरावनी सूरत देखकर तमाम लोगों की जान निकल जाए, कोई जिंदा ना बचे। जहन्नम यों को तरह तरह का अजाब दिया जाएगा। बड़े बड़े सांप बिच्छू काटेंगे, भारी भारी हथौड़ से सर को चला जाएगा। भूख प्यास बहुत लगेगी। तेल के तलछट के ऐसा खोलता पानी और पीप पीने को, कांटेदार रीला फूल खाने को मिलेगा। जब उस फल को खाएंगे तो यह गले में रुक जाएगा। उसके उतारने को पानी मांगेंगे तो खोलता पानी दिया जाएगा। उसके पीने से आंतों के टुकड़े टुकड़े होकर बह प्यास इस बला की होगी कि इसी पानी पर टोस के मारे हुए ऊंट की तरह गिरेंगे। कुप्रकार जब अजाब से आजिज आकर मौत की तमन्ना करेंगे और मौत भी ना आएगी, तो आपस में मशवरा करके जहन्नम के दारोगा हजरत मलिक अलैहि सलाम को पुकार कर कहेंगे कि अब अपने रब से हमारा कस्सा तमाम करा दो। हजरत मालिक 1000 बरस तक ना देंगे। 1000 बरस के बाद कहेंगे, मुझसे क्या कहते हो? उससे कहो जिसकी नाफरमानी की है। तब फिर 1000 बरस तक अल्लाह ताला को उसके रहमत के नामों से पुकारेंगे। वह 1000 बरस तक जवाब ना देगा। इसके बाद फरमाए, दूर हो, जहन्नम में पड़े रहो, मुझसे बात ना करो। उस वक्त कुफ्र हर किस्म की खैर से ना उम्मीद हो जाए और गधे की आवाज की तरह चिल्लाकर रोएंगे। पहले आंसू निकलेगा, जब आंसू खत्म हो जाएगा तो खून रोएंगे। रोते राते गालों में खंकों की तरह गड्ढे पड़ जाएंगे। रोने का खून और पीप इतना होगा कि अगर कश्तियों डाली जाए तो चलने लगे। जहन्नम यों की शक्ल ऐसी बुरी होगी कि अगर कोई जहन्नम दुनिया में उसी सूरत पर लाया जाए तो तमाम लोग उसकी बदसूरत और बदबू की वजह से मर जाए। आखिर में काफिरों के लिए यह होगा कि हर काफिर को उसके कुत के बराबर संदूक में बंद करेंगे, फिर आग भड़का जाएंगे और आग का फुफल लगाएंगे। फिर यह संदूक आग के दूसरे संदूक में रखा जाएगा और उन दोनों के बीच में आग जलाई जाएगी और उसमें भी कुफ लगा दिया जाएगा। फिर उसी तरह इस संदूक को एक और संदूक में रखकर आग का कुफल लगाकर आग में दिया जाएगा। तो अब हर काफिर यह समझेगा कि इसके सिवा अब कोई आग ना रहा और यह अजाब वाला अजाब है, और अब हमेशा इसके लिए अजाब ही रहेगा जो कभी खत्म ना होगा। जब सब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और जहन्नम में सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जिन्हें हमेशा वहां रहना है, उस वक्त जन्नत और दोजख के बीच में मौत मेड़ की शक्ल मिलाकर खड़ी की जाएगी। फिर एक पुकारने वाला जन्नत वालों को पुकारेगा। वह डरते हुए झांक के कि ऐसा ना हो कि यहां से निकलने का हुक्म हो। फिर जहन्नम हो को पुकारे। वह खुश होकर झांक कि शायद इस मुसीबत से छुटकारे का हुक्म हो। फिर उनसे पूछेगा कि इसे पहचानते हो? सब कहेंगे, हाँ, यह मौत है। फिर वह जिबाह कर दी जाएगी और कहेगा, ए जन्नत वालों, हमेशा की ही है, अब मरना नहीं। और ए दोजखियो, हमेश की है, अब मरना नहीं। उस वक्त जन्नती हों को खुशी पर खुशी होगी और जहन्नम हो को गम के ऊपर ग्रम। तो सब्सक्राइब योर चैनल।